दोस्तों साथियों, साइबर ठगी ठगी का नाम सुना होगा और एनिमेशन का नाम, एडिटिंग का भी नाम सुना होगा। और एक ऐसी कानपुर शहर की एक लड़की जिसका पिता एक कांस्टेबल था, वो साइबर ठगी के जो है शिकार बन जाती है। अब इसमें हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे भी तो हमें जब कोई पता नहीं तो क्या बताएं। अनुमान लगा करके कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम आपको इस घटना के विषय में जिक्र करेंगे। एक लड़की कानपुर विश्वविद्यालय की में कोई कोर्स कर रही थी, बीपीएड का। और काफी दिनों से वो परेशान रहती थी। एक दिन जो है उसके पिता जो पुलिस में थे, कांस्टेबल थे, और उसके पिता कानपुर में न रह करके दूसरे जिले में थे पोस्टेड। और वो जो है उनके पास कॉल आती है। कॉल आई, वो कॉल आने के बाद वो कन्फर्म हो गए, जो साइबर ठगी वाले थे कन्फर्म हो गए कि ये लड़की का बाप है। इसके बाद फिर उन्होंने जो है कहा कि तुम्हारे पास देखिए, हम एक व्हाट्सएप हम भेज रहे हैं तस्वीरें। तो तस्वीर भेजी, तो लेकिन वो तस्वीर जो है कैसे करके की भेजी वो खुल नहीं पाई, क्योंकि तस्वीर उन्होंने जो है जैसे तस्वीर होगी ऐसे शार्ट में जो है स्क्रीन शॉट करके भेज दिया होगा। क्योंकि अगर पीडीपी और जो बताते नहीं कि वो बना करके भेजा जाता तो खुल जाती है। उसने फिर फोन किया कांस्टेबल ने। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी लड़की की तस्वीरें हैं, देख लीजिए। लड़की को किसी से चुम्बन उम्बन करते दिखाया जा रहा है, किस करते दिखाया जा रहा है, ड्रिंक करते दिखाया जा रहा है, सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। अब बाप पुलिस नौकरी कर रहा बच्चों के लिए, खुशहाली के लिए, और लड़की की ये बात दे करके उसने तुरंत लड़की से पूछा, शायद वो कानपुर आया हुआ था। लड़की ने कहा सब एडिट करके लगाया गया है। बात यहां उठती है कि वो 15-20 दिन से, 25 दिन से या 1 महीने से परेशान चल रही थी लड़की, और कानपुर यूनिवर्सिटी में बीपीएड की जो है सेकेंड ईयर की छात्रा थी। अगर 1 महीने से परेशान थी तो क्यों परेशान थी? क्यों नहीं अपने माँ को बताया, क्यों नहीं अपने बाप को बताया? हो सकता है बाद में जो है इसने एप्लीकेशन दी थाने में, यह सोचा होगा कि जो है हो सकता है माँ बाप की नज़रों में हम श्रेष्ठ हो जाए। भाई, अगर तुमने कोई ड्रिंक नहीं की है, किसी से किस नहीं कर रही हो, सिगरेट नहीं पी रही हो, तो तुम्हें डरने की बात ही, तुमको मम्मी बताना चाहिए कि मम्मी हो, पापा से बताओ कि ऐसा ऐसा मामला है और हमने कुछ किया नहीं है, और इस तरह की जो है वो वीडियो एडिटिंग करके डाल दिए हैं। तो समझ बात आती। और तुम डरी सहमी बनी रही तो कौन डरता सहमता है? 1 महीने तक या 15 दिन तक कौन सहमा रहता है? तो यहाँ हम लड़की को जो है कुछ कारगुजारियों को हमने आपके सामने रेखांकित किया है। हो सकता सही हो सकता गलत हो। अच्छा, पुलिस वालों के यहाँ जब ये थाने में रिपोर्ट करती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है कहती है वहाँ तो हम कानपुर विश्वविद्यालय के जो है कैंपस गए थे, तो इस कैंपस मतलब स्कूल बंद था, मतलब यानी क्लासेस बंद थे, इसलिए इनसे मुलाकात नहीं। अरे एप्लीकेशन दी होगी तो उसने मोबाइल नंबर दिया होगा, घर का एड्रेस देके वो कॉलेज में दिया हो सकता है कॉलेज में दिया हो कि घर की स्कूल की बात तो स्कूल में ख़त्म हो जाएगी, यही भी बात हो सकती है। और एक दिन ठीक होली के दिन जो है उसने फांसी लगा ली। तो फांसी कौन लगाता है? बाप आपके साथ है। अब ये तो है कि गुस्साएगा तो ही है, क्या गुस्सा करने का भी बाप को हक नहीं है? तो दोस्तों साथियों, इसी मामले में जो है हम आपको बता दें, काकादेव थाना क्षेत्र निवासी कांस्टेबल का परिवार काकादेव में रहता है और कांस्टेबल की तैनाती भदोही जनपद में तैनात था। उसकी 21 वर्षीय बेटी कानपुर विश्वविद्यालय कैंपस से बीपीएड सेकेंड ईयर की छात्रा थी। कुछ दिनों से वो परेशान थी। कांस्टेबल
मेरे पास कॉल आई, उसके बाद कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भेजी, लेकिन वो खुल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उसके पास और फ़ोटो आती हैं जिसमें कि जैसा हमने आपको पहले बताया। साइबर ठग ने पूरे संपूर्ण वो चैट और फलाने ढिमाके और एडिटिंग फ़ोटो को डिलीट करने के उसने 50 रुपये मांगे, और यही शायद उसकी लड़की के साथ किया होगा। और हम इस बात से नहीं कतराएंगे कि लड़कियां आजकल जो है, अब आपको हम कह नहीं सकते हैं, मतलब मान मर्यादा किसी का मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि अकेले ही इतनी बड़ी जवान हो गई, न का घर है, न परिवार है, न समाज इन्होंने देखा है, न परिवार देखा है, न मोहल्ला देखा है। ये सेक्सी लोग पाले हुए घूम रही, मस्त घूम रही, इनको सेक्स आनंद लेना है। और जब फंस जाती हैं तो ये जैसे कहती, बकरी की माँ कब तक खैर मनाओगी, तब बकरी का माँ कब तक खैर मनाओगी, तब लड़कियाँ ऐसा सोचती, हाय दैया मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय दैया ऐसा हो गया, हाय दैया ऐसा हो गया है। और लबेरियापन में तुम पीछे नहीं रहना चाहती हो। खैर, हकीकत क्या है, वो तो लड़की के साथ ही चला गया। और जब उसने फांसी लगाई तो घर पर माँ थी। हो सकता है माँ से भी कुछ कहा सुनी हुई हो। माँ ने कहा हो, जैसा राण तूने किया है वैसा निपट, मर जा जा कर, कम से कम जगह साइड तो बंद हो। नहीं, माँ घर में थी। हाँ, ये भी था कि हो सकता है माँ दूसरे कमरे में काम कर रही हो, और आप जानते हो जान निकलने में कितना समय लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कांस्टेबल की लड़की थाने में रिपोर्ट दर्ज एप्लीकेशन देती है, और वहाँ पर तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो आप समझिएगा कि जब एक कांस्टेबल की लड़की वहाँ पर उसका नहीं सुनी जाती है, तो आम आदमी के कैसे पुलिस वाले सुने। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डीसीपी आरती सिंह ने बताया कि पुलिस जो है विश्वविद्यालय गई थी, वहाँ कॉलेज नहीं चल रहे थे। ये नहीं बताया कि नहीं जो तहरीर दी है उसमें घर का एड्रेस था, फ़ोन नंबर था कि नहीं था, ये उन्होंने नहीं बताया। इसलिए छात्र से मुलाकात नहीं हो पाई। साइबर ठगी तक पहुंचने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब जान तो साइबर ठगी तक सर्विलांस पर डालेंगे, हो सकता पकड़ में आए, हो सकता न पकड़ में जाए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, और अपनी लड़की को आगाह करें कि किसी ऐसे घनचक्करों के लोग न पड़ें जो गलत मतलब देशद्रोही समाजद्रोही हों। अरे आपको जो है किसी के साथ रिलेशन करना है तो जान पहचान के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा है, और उससे अपनी सावधानी बरतो। पता चला कि नहीं डमडम हो जाओ तुम, हैं, बच्चा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं, कानून ज़बरदस्ती कर देगा, तो न तुम्हारी सुखी ज़िंदगी रहेगी न उसकी, और बच्चे की गलती है जो बच्चा आएगा। तो सावधानी बरतो। चलो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली